आज हम लोग पढ़ेंगे रेखा। रेखा रेखा हमने पढ़ लिया, बिंदु भी पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। अब रेखा के आगे का, रेखाओं से बनने वाली आकृतियां, ठीक है ना। रेखाओं से क्या बनती हैं? जब हम लोग क्या करते हैं, रेखा हम लोगों ने कल पढ़ा ना, तो रेखा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब बहुत सारे बिंदु हम खींचते हैं, है ना, और उन बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब रेखा में क्या होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता। जैसे ये है ना, इसको हम दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसी में से हम क्या करते हैं कि अगर, ठीक है, कोई लंबी रेखा है, जैसे कोई लंबा रस्सी है ना, अगर उसमें से हमको क्या रहता है, छोटा सा टुकड़ा का जरूरत रहता है, तो हम क्या करते हैं? पूरे लंबी रस्सी का उपयोग करते हैं क्या? नहीं। अगर 10 मीटर का रस्सी है, उसमें हमें 1 मीटर का जरूरत है, तो हम बीच में से क्या करते हैं? उसको काट लेते हैं ना, ठीक है। तो हमें एक छोटा टुकड़ा प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? एक छोटा टुकड़ा प्राप्त होता है, और इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। अब इसके आगे हम इसको बढ़ा नहीं सकते। बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। तो इस प्रकार से जब किसी रेखा को काट करके, है ना, काट देते हैं हम दोनों सिरों से, ठीक है, तो जो आकृति प्राप्त होती है इसे कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं इसको? रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन सेगमेंट, ठीक है। जब किसी रेखा को 2 बिंदुओं से हम क्या करते हैं? काट लेते हैं, है ना, तो जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड की अगर विशेषता देखें तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 अंत, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ, है ना। एक एंडिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट यहाँ। इसका नाम भी आप दे सकते हो ए और बी, है ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसको अब हम ना बाईं तरफ बढ़ा सकते हैं ना तो दाईं तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी रेखा जिसका 2 अंत बिंदु हो, है ना। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। अगर कोई इसको पूछे आपको कि बताओ रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड उसे कहते हैं जिसके क्या होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। वो तो लिख ही चुके हम लोग, है ना। जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे हम लोग कि जब हम क्या करते हैं, कोई रेखा है हमारे पास, ठीक है, कोई रेखा है। अब रेखा को क्या करते हैं? किसी एक बिंदु से ही काट लेते हैं, यहां से काट देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जब हम यहां से इसको काट दिए इस बिंदु से, ठीक है, तो इसको दूसरी ओर बाईं ओर हम बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते, है ना। अगर इसी को हम इधर दाईं तरफ से काट लें, एक रेखा है, अब इसके यहाँ दाईं तरफ से काट लें, है ना, तो इस प्रकार की रेखा प्राप्त, आकृति प्राप्त होगी। इसे हम क्या दाईं ओर बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी जो आकृति होती है ना, इसको कहते हैं किरण। क्या कहते हैं इसको? किरण, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं इसको? रे, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है। कैसा, कितना अंत बिंदु होता है? एक अंत बिंदु होता है। किरण में एक अंत बिंदु होता। रेखाखंड में कितना अंत बिंदु होता है? 2। दोनों तरफ से हमने काटा, है ना। अब इसको दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और रेखा क्या होती है? किरण क्या होती है? जिसका एक अंत बिंदु होता है, बाईं तरफ से या दाईं तरफ से, एक तरफ से हमको क्या करते हैं? उसको काट देते हैं। तो इस प्रकार से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसको एक ही और बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं। ये तीर का निशान से संकेत है, ये तीर वाला जो संकेत है, इससे हमें पता चलता है कि इसे हम एक दिशा में क्या कर सकते हैं? जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके आगे भी और बिंदुओं का उपयोग करके हम इसे क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो किरण क्या होती है?
एक ऐसी रचना है, एक ऐसी आकृति है जिसमें एक अंत बिंदु होती है। किरण क्या है? एक ऐसा रेखा है ना, जिसका कितना बिंदु होता है? एक अंत बिंदु होता है। अब रेखाखंड किसको बोलते हैं? रेखाखंड एक ऐसी रेखा होती है, रेखाखंड के रेखा का ही भाग है ना जी। रेखाखंड किसका भाग है? रेखा का ही भाग है, ठीक है। रेखा का ही टुकड़ा है। खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। जब हम किसी चीज को टुकड़ा कर देते हैं ना, काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, काट के क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? टुकड़ा। और टुकड़ा को क्या कहते हैं? खंड। तो इस प्रकार से रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसका दो अंत बिंदु होता है। कितना अंत बिंदु होता है? दोनों तरह से हम काट देते हैं। और किरण क्या होता है? किरण एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी रेखा होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है। कितना अंत बिंदु होता है? एक तरफ उसको हम जितना चाहें लंबा खींच सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई बंधन नहीं है। तो ऐसी रेखा को क्या कहेंगे हम? किरण कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं रेखाओं से और कैसी कितनी आकृतियां हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग कोण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोण, ठीक है। कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल, ठीक है। इसका जो संकेत होता है, इसका संकेत जो होता है वो इस प्रकार का होता है ना। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे L, ठीक है। तो यहां अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो रेखाएं, कितनी रेखाएं? दो रेखाएं, दो रेखाएं है ना इसमें, दो रेखाएं नहीं है, इनको हम कहेंगे दो किरण, है ना। कितने किरण? दो किरण, है ना। दो किरण क्या होते हैं? किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, मिलते हैं ना। ये भी किरण आया यहाँ पर और ये भी आया, दोनों यहाँ पर मिले, है ना। तो इस प्रकार की जो रचना या आकृति जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, है ना। ऐसी आकृति रचनाएं आपने कहां कहां देखी है, पता है आपको? अपने दैनिक जीवन में कहीं देखी हो? याद करो, किसी का घर वगैरह बनते देखे हो? खिड़की दरवाजा वगैरह जब बनाते हैं ना तो बहुत सारा डिजाइन बनाते हैं, उसमें बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? सबसे पहले तो हमारे दो उंगलियों के बीच में ही दिखाई देती है। दिखाई देती है जी, है ना। ये दो उंगलियों को अगर आप फैलाओगे या पास लाओगे तो हमें सेम ऐसी ही आकृति दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है ना, है ना। तो ऐसी आकृति हमें कहाँ दिखाई देती है? दो अंगुलियों के मध्य, दो अंगुलियों के मध्य। मध्य मतलब बीच में, मध्य मतलब बीच में। दो उंगलियों को जब हम एक दूसरे से पास या दूर करते हैं तो हमें कैसी आकृति दिखाई देती है? इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, है ना। और कहाँ सुने हो? हाँ? और कहाँ देखे हो? और आप लोग देखे होंगे टेबल में, देखे हो? टेबल में क्या होता है कि टेबल के दो किनारे जहां पर मिलते हैं, जैसे ये टेबल है ना, दोनों किनारे यहाँ पर आके मिल रहा है, तो यहाँ पर जहां पर मिलता है ना तो हमें कैसी आकृति दिखाई देती है? जैसे ये टेबल है, ये क्या है? टेबल है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर, है ना, इस बिंदु पर, है ना। तो यहाँ पर हमें कैसी आकृति दिखाई दे रही है? सेम ऐसी ही आकृति दिखाई दे रही है। चारों कोनों पर आपको इसी प्रकार की आकृति दिखाई देगी टेबल, है ना। उंगलियों के मध्य, आप उंगलियों के बीच में देखोगे तो इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देती है। और कहाँ दिखाई देती है? और बहुत सारी चीजों में हमको दिखाई देती है ना। टेबल में, बेंच में, है ना, ठीक है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका लेकिन अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो कैसे बताएंगे कि भाई कोण किसे कहते हैं? तो कोण की अगर बात करें तो दो रेखाओं के मध्य, कितनी रेखाओं के मध्य? दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के
मध्य, बीच में, मध्य मतलब बीच में, है ना, दो रेखाओं के बीच में पाई जाने वाली फैलाव, है ना, या झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे दो रेखाओं के बीच में हम क्या करते हैं, जैसे दो उंगलियों के बीच में अगर हम क्या करते हैं, इसको पास लाते हैं, मतलब क्या करते हैं, झुकाते हैं, तो यहाँ पर गैप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो कोण का मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। झुकाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा कोण बनेगा कि छोटा कोण बनेगा, छोटा कोण बनेगा। और जैसे जैसे इसको फैलाते जाएंगे कोण क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, दो रेखाओं के बीच झुकाव ज्यादा करते हैं, 18, तो यहां पर क्या हो जाता है, ये क्या है, दो रेखाओं के बीच जो ये झुकाव है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, झुकाव। क्या कहेंगे इसको, झुकाव। और जब इसी को हम थोड़ा और फैला दें, इस प्रकार से फैला दिए ना, ऊपर कर दिए ना, फैला दिए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको भी क्या कहेंगे, कोण ही कहेंगे। ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच पाई जाने वाली झुकाव या फैलाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और जब झुकेगा तो क्या बनेगा, बड़ा कोण बनेगा कि छोटा कोण बनेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, छोटा कोण प्राप्त होगा। कैसा कोण बनेगा, छोटा। जब झुकाव होगा तो कैसा कोण बनेगा, छोटा कोण। और दो रेखाओं के बीच को अगर हम फैलाएंगे, जैसे उंगलियों के बीच में के उंगलियों को हम फैलाएंगे, है ना, तो कैसा कोण प्राप्त होगा, बड़ा कोण प्राप्त होगा। कैसा कोण प्राप्त होगा, बड़ा कोण। छोटा कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण। ठीक है, और जो बड़ा कोण होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अधिक। बड़ा मतलब अधिक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, तो सब कोण एक जैसे होते हैं क्या, नहीं, सब कोण अलग अलग प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। तो कितने प्रकार के दिखाई देते हैं, तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, दो रेखाओं को झुकाते जाते हैं, छोटा कोण बनते जाता है ना, और जैसे जैसे बड़ा करते जाते हैं, क्या बन जाता है, बड़ा कोण बन जाता है, यानी अधिक कोण बनता है। तो कोण को इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें 3 प्रकार के कोण प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार, है ना। जो झुकाव से जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, झुकाव से, इसको बोलते हैं क्या, न्यून कोण। छोटा कोण बनेगा तो क्या बनेगा, न्यून कोण। ठीक है, और एक कोण बनता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का, एल। कैसा, एल के आकार का। ना तो ये झुका हुआ है और ना तो फैला हुआ है। ये क्या है, एकदम आड़ी और खड़ी रेखाओं से जो कोण बनता है, ये कैसा है, आड़ी है मतलब क्षैतिज है, लेटा हुआ है, और ये कैसा है, खड़ी रेखा। इन दोनों को मिलाने से आड़ी और खड़ी, या लेटी हुई और कैसे बोलेंगे हम लोग, खड़ी, दो रेखाओं को जब मिलाते हैं ना, या इसको और क्या कह सकते हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को जब हम मिलाते हैं ना, तो यहाँ पर जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और इसी से अनुमान लगाते हैं कि हमारा क्या है, झुकाव हो रहा है कि फैलाव हो रहा है। झुकाव या फैलाव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो इसी से पहचानेंगे। एल आकृति बनाएंगे। कैसी आकृति बनाएंगे, एल आकृति। अगर एल को नीचे नीचे झुकाएंगे, पास में लाएंगे, तो क्या कहेंगे उसको, झुकाव कहेंगे, और उससे दूर ले जाएंगे तो क्या कहेंगे उसको, फैलाव कहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, एल आकार का, जो क्षैतिज और किससे बनता है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बनता है, इसे हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं इसको, समकोण। समकोण क्यों कहते हैं, क्योंकि ना तो ज्यादा झुकाव है और ना तो ज्यादा
फैलाव समान है। झुकाव और फैलाव कैसा है? समान है दोनों, है ना। तो और जब इसको ज्यादा फैला देते हैं तो क्या बन जाता है? फैलाव जब करते हैं, इसका क्या करते हैं हम लोग? फैलाव करते हैं, तो क्या बनता है? अधिक कोण। क्या बनता है? अधिक कोण। अभी हम लोगों ने देखा था जैसे ये 90 डिग्री का है ना। अब इसको हम लोग क्या कर दिए और झुका दिए, झुका दिए ना, ठीक है। क्षैतिज रेखा की तरफ आ गया, झुक गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यून कोण। क्या कहेंगे इसको? न्यून कोण। जैसे 50 डिग्री, है ना। इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग कि झुका है? तो 90 डिग्री से झुका होता है तो क्या होता है? मान कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है। तो न्यून कोण किसको कहेंगे? 90 डिग्री से कम। कितना डिग्री से? 90 डिग्री से कम। अगर 90 डिग्री से कम का अगर मान का कोई कोण है तो हम उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। अब करेक्ट 90 डिग्री का जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग? समकोण। और जब हम इसे क्या करते हैं, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को फैला देते हैं, क्या करते हैं? फैला देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है? ज्यादा फैलाव हो जाता है ना, ज्यादा गैप हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर कोण का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, 120 डिग्री का हो गया। कितना का गैप हो गया? 120 का हो गया। तो इसका मान होता है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक। तो दो रेखाओं के बीच में 3 स्थितियां बनती है ना। जब हम क्या करते हैं, खड़ी, है ना, और आड़ी दोनों रेखाओं को जब मिलाते हैं, ठीक है ना दोनों के बीच झुकाव है ना फैलाव है, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण, जो कि एग्जैक्ट कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और जो 90 डिग्री से झुका हुआ हो, इसमें क्या हुआ हो? झुकाव। जब दो रेखाओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, झुकाते हैं, तब उस कोण बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और जब दो रेखाओं को हम क्या करते हैं? फैलाते हैं, है ना, तो उसका मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री से भी अधिक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। चलिए एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। कोण किसको कहते हैं? कोण का अंग्रेजी शब्द होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। घर वगैरह बनाते समय आप लोग एक चीज देखे होंगे, एंगल, लोहा का एंगल लगाते हैं ना, लोहा का एंगल जी। या टेबल कुर्सी में जो लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? एंगल। तो एंगल की जैसी आकृति, ऐसी आकृति, है ना, जहां भी हमें दिखाई देती है वो सब क्या है? कोण है। वो क्या है? कोण है, ठीक है। कहां देखा है? तो 2 उंगलियों के बीच हम लोग अपने हाथों में बना सकते हैं, टेबल वगैरह में, कुर्सी में, है ना, बेंच में, बहुत सारी चीजों में, दरवाजों में, खिड़कियों में, है ना, घर में, हर जगह आपको दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार की आकृति दिखेगा दो रेखाओं के बीच, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें तो दो रेखाओं के बीच, कितने रेखाओं के बीच? दो रेखाओं या दो किरण भी कह सकते हैं ना, दो किरणों के मध्य पाई जाने वाली फैलाव या झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है। और जब झुकेगा, एल के आकार में एक रेखा है 90 डिग्री, है ना, अगर 90 डिग्री से अगर झुकेगा तो क्या बनेगा? छोटा कोण बनेगा, और छोटा कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण। और जब इसको हम फैलाएंगे, क्या करेंगे? फैलाएंगे, है ना, इसको और क्या करेंगे? फैलाएंगे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? बड़ा कोण बनेगा, और इसको कहेंगे हम लोग अधिक कोण। इस प्रकार से हम देखें तो कोण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्या? समकोण, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, ठीक है। किसके आकार का? एल के आकार का। अंग्रेजी का अक्षर कैसा? अगर कोई पूछ दे कि बताओ समकोण का आकार कैसा होता है ना, परीक्षा में ऑप्शन में आ जाए कि बताओ समकोण का आकार कैसा होता है, ए बी सी एल जेड, ऐसा लिख दो, तो क्या मारोगे? क्या आंसर आएगा उसका? एल के जैसी आकृति जो होती है वो 90 डिग्री होती है, और इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ फैलाव हो रहा है कि झुकाव, है ना। तो एल को अगर हम पास में लाते हैं रेखाओं को तो क्या होगा? झुकाव, और झुकाव होगा तो क्या बनेगा? न्यून कोण, है ना, और न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। समकोण को तो हम लोगों ने देख ही लिया, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण। ना तो ज्यादा झुका है ना तो ज्यादा फैला है। एक
क्या है, मध्य की स्थिति है, ये बीच की स्थिति है ना तो झुकाव है ना तो फैलाव। और तीसरा होता है फैलाव। 90 डिग्री से भी जब ज्यादा फैलाव हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो मुख्य रूप से कोण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग थोड़ा देखेंगे और भी प्रकार होते हैं, उनको देखेंगे। इसको उतार लो। कोणों के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन वो जो प्रकार होंगे ना, नए प्रकार, वो इन्हीं कोणों से मिलकर बनेंगे, अलग से नहीं बनेंगे। मुख्य रूप से कोण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार ही होते हैं, ज्यादा प्रकार नहीं होते। लेकिन इनको मिलाने से भी और बहुत सारे कोण बनते हैं। आप लोग कोण बनाए हो, चांदा का उपयोग किए हो कोण बनाने के लिए? किसका प्रयोग होता है, चांदा। परीक्षा में कोई प्रश्न आ सकता है कि कोण किससे बनाते हैं या कोण कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो कोण कैसे बनाते हैं, चांदे की सहायता से। किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से। चांदा देखे हो आप लोग? ठीक है, चांदा का आकार कैसा होता है, चंदा मामा देखे हो ना, चंद्रमा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है इसकी आकृति, ऐसी। ठीक है, आधा वृत्त है ना, और बीच में यहां पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है बीच में, एल के आकार में। दिख रहा है ना एकदम एल के जैसा है ना, एल के जैसा। दोनों तरफ देखोगे तो आपको क्या लिखेगा, एल दिखेगा। दोनों तरफ क्या दिखेगा आपको, एल दिखेगा, है ना। और यहाँ क्या होता है, 0 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 0 से। 0 से कहा जाएगा 90, और 90 से फिर कहा जाएगा यहाँ 180, है ना। और इसी प्रकार से दोनों तरफ से नंबरिंग किया हुआ होता है, इधर से 0 से और इधर से भी 0 से रहेगा। फिर 0 से यहाँ 90, और 90 से फिर यहाँ 180। अरे बात समझ में? तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे लिखा रहता है ना। और इसके तरफ से भी लिखा रहेगा वैसे ही, है ना। 10, 20, 30, यहाँ से, है ना। ये है ओरिजिन पॉइंट, यहीं से बनता है ना। 80, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और फिर 90। अरे सॉरी, गलत लिख दिया। 90 के बाद ये इधर ज्यादा जाएगा ना, 90 के बाद इधर क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। 90 के बाद फिर क्या होगा, 100, फिर 110, 120, 130, 140, 150, है ना, 160, 170 और लास्ट में कितना हो जाएगा, 180। इस प्रकार से चांदी की आकृति होती है, चांद। ठीक है ना। और इसी के सहायता से हम क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है, जब हमें 180 डिग्री का कोण बनाना हो, कितना डिग्री कोण बनाना हो, 180 डिग्री का कोण, तो कैसे बनेगा 180। उसके लिए क्या करते हैं, एक आधार रेखा खींचते हैं। ठीक है, और फिर चांदे को यहाँ क्या करते हैं, रखते हैं। 180 डिग्री फिर किधर मिलेगा हमको बताओ, दूसरी ओर मिलेगा। किधर मिलेगा, दूसरी ओर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से रेखा हम यहाँ एक और खींच लेते हैं, तो एक रेखा के विपरीत में दूसरी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है,
और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का कोण बनता है? 180। चंदा में हम लोग अभी देखा भी, 0 से शुरू होकर कहां तक जाता है? 180। तो 180 डिग्री का जो कोण बनता है ना, वो बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सीधी रेखा। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं सरल कोण। कैसा कोण इसको कहते हैं? सरल कोण। सरल कोण मतलब इसी को और क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर एंगल। लीनियर एंगल भी कहते हैं इसको। जब हम चांदे की सहायता से 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? 180। ठीक है, तो हमें क्या मिलती है? एक सरल रेखा मिलती है। कैसी मिलती है? एक सरल रेखा मिलती है। दो किरणें मिलती हैं, दो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, एकदम विपरीत, है ना। और इसकी आकृति अगर आप दूर से देखो तो कैसा दिखाई दे रहा है? एक रेखा के जैसा दिख रहा है ना जी, है ना। तो इसको बोलते हैं सरल कोण या सरल रेखीय कोण। कैसा बोलते हैं इसको? सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण। ठीक है, आगे देखेंगे और कितने और कोण बनता है क्या। जब हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री, ठीक है, और दो कोण हम लोग लेते हैं। कितने कोण लेते हैं? दो कोण। 90 को अगर हम दो भागों में तोड़ दें, कितने भागों में तोड़ दें? दो भागों में। मान लो हम इसको तोड़ देते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। तो इनको जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा? कितना प्राप्त होगा? 90 डिग्री, है ना। तो इससे एक नया कोण बनता है। कैसा? कि जब दो कोणों का योग, कितने कोणों का योग? दो कोणों का योग, योग यानी जोड़। जब दो कोणों को का जोड़ या योग 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अलग से कोई कोण नहीं है ना, इन्हीं तीनों कोणों के आधार पर ही हम नया कोण और बना रहे हैं। ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो इसे पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूरक कोण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका प्रश्न कैसे आता है? ऐसे पूछ देगा, 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ। क्या बताओ? पूरक कोण बताओ। ठीक है, तो 60 डिग्री का पूरक कोण कैसे होगा? तो हमें क्या करना है कि 60 में क्या जोड़ें ना, 60 में क्या जोड़ें कि कितना मिले? 90 मिले। कितना मिले? 90। क्योंकि हमें पता है ना कि पूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोणों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90 ही आना चाहिए। 90 से न कम आना चाहिए, न 90 से ज्यादा आना चाहिए। तो 60 में हम क्या जोड़े कि 90 आएगा? हमको तो पता है कि 60 में 30 जोड़ेंगे तो आएगा, लेकिन चेक करते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको 60 चूंकि संख्या है वो किधर जाएगा? संख्या के साथ रहेगा, है ना। इधर अपना धन है, इधर क्या हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा, ऋण 60। अब 90 में 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 30। और इधर क्या बचेगा? बाएं घर में x। यानी कि 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा।
और इसी प्रकार से एक प्रकार का और कोण होता है, ठीक है। हम लोगों ने भी पढ़ा ना 180 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण। ये भी बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, 180 को दो भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या आपका, मान लो 110 और 110 में जोड़ेंगे तो 80 होगा 70 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा वापस? 180 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ कितना था 90, अब यहाँ कितना है 180। जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, योग मतलब जोड़, है ना। जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना, पूरक कोण और समपूरक कोण दोनों का नाम एक जैसा लग रहा है ना। तो पता चला परीक्षा में याद ही नहीं आएगा, 90 वाला को समपूरक कहते हैं कि 180 वाले को समपूरक कहते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक बता देता हूं तुम लोगों को कि समपूरक जब बोलते हैं ना हम लोग, तो समपूरक बड़ा शब्द बनता है कि छोटा शब्द? बड़ा। पूरक से बड़ा बनता है कि छोटा? समपूरक बड़ा। तो इसका मतलब कि समपूरक जब बड़ा शब्द है ना, तो इसका मान भी क्या होगा? बड़ा होगा। यानी ये 90 का नहीं होगा। जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 होगा। तब हम उसको क्या कहेंगे? समपूरक। और जब पूरक कोण पूछेगा तो तुरंत जब कंफ्यूजन हो, शंका हो जाए कि हम 90 को पूरक कहेंगे कि 180 को कहेंगे, तो हमें क्या करना है? तुरंत दोनों को याद करना है, पूरक और समपूरक। तो बताओ पूरक का जो शब्द है वो छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो इसका मतलब पूरक का मान कितना होगा? 90 होगा। यानी दो कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90। और अगर समपूरक बोलेंगे तो समपूरक मतलब बड़ा शब्द, तो इसका मान भी बड़ा। बड़ा शब्द तो मान भी बड़ा। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हो। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा? पता कैसे आएगा? ऐसे आएगा, पूछ देगा कि बताओ बेटा 120 डिग्री का समपूरक कोण बताओ। 120 डिग्री का क्या बताओ? समपूरक कोण बताओ। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समपूरक मतलब बड़ा शब्द, बड़ा शब्द मतलब बड़ा कोण, और बड़ा कोण मतलब 180 डिग्री। मतलब 120 में क्या जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। कितना मिलेगा? 180। अब 180 चला जाएगा कहाँ? 120 कहाँ चला जाएगा? दाईं तरफ, है ना। ये अपना धन है, इधर किसमें हो जाएगा? उधार। अब 180 में से 120 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। कितना बचेगा? 60। यानी x बराबर क्या मिला? 60। ठीक है। 120 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, जब दो रेखाएं इस प्रकार से, ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट देती हैं, क्या करती हैं? काट देती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की जो आकृति मिलती है ना, तो चूंकि ये काट दिया ना, क्या कर दिया? काट दिया। काट दिया मतलब इसको और क्या बोलते हैं हम लोग?
छेद कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, इसको छेद कर दिया। यहाँ पर काट दिया मतलब छेद कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब दूसरे को काट दिया, छेद कर दिया, काटते हुए निकल गया, छेद कर दिया, है ना। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और यहाँ पर जो कोण बनता है ना ये प्रतिच्छेदी रेखाओं में, ठीक है, इन पर भी क्या बनता है, कोण बनता है। बना कोण, ठीक है। तो ऐसे कोणों को क्या कहते हैं मालूम है, आमने सामने है ना, इसका सिर और इसका सिर दोनों एक जैसा है, एक तरफ है, आमने सामने है, सिर दोनों का क्या है, आमने सामने है। तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ना बेटा, वो बराबर होते हैं। ये मान लो 60 डिग्री का है, तो इसका सामने वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, है ना। यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो कैसी रेखा मिलती है, इस प्रकार से आकृति मिलती है ना। ऊपर कितना डिग्री का बना, 180, ठीक है। नीचे भी बनता है कितने का, सेम टू सेम रेखा है ना एकदम। ऊपर जब आधा वृत्त में बना है कितना डिग्री, 180, और नीचे भी कितना बना है, 180। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया, कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री, है ना। अब 360 डिग्री में क्या बन गया, एक पूरा वृत्त बन गया। एक पूरा वृत्त बना, पूरा वृत्त बना कि नहीं बना, पूरा वृत्त बना। इसीलिए इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। पूरा हो गया ये, पहले आधा वृत्त था, अब नीचे भी कोण बन गया तो कितना हो गया, पूरा हो गया। तो ऐसे इस कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कितना डिग्री, 360 डिग्री। ऊपर 180 और नीचे भी 180, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूरा वृत्त बन जाता है। मतलब ये अधूरा था, अब ये क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसको कोण, इस कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री। अब देखो आगे देखते हैं, ये दो रेखाएं हैं, है ना। ये दो रेखाएं क्या है, एक दूसरे के साथ साथ चल रही है। कैसे चल रही है, साथ साथ। ऐसी आकृति कहीं देखे हो, कहां देखे हो, कहां देखा है, सड़क में देखा होगा। सड़क देखे हो ऐसे, इसके दोनों किनारे इस प्रकार से साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं, इसके दोनों किनारों को अगर देखेंगे, ये सड़क है। क्या है ये, सड़क। अब इसमें तो डामरीकरण करते हैं तो ऐसे ही ब्लैक रहता है, ब्लैक कलर का रहता है, काला कलर का रहता है ना। इसी में गाड़ी चलता है, साइकिल चलाते हैं हम लोग, है ना। तो सड़क के दोनों किनारे, सड़क के दोनों किनारे। और कहां देखे हो, टेबल के दोनों किनारे। अगर टेबल को देखोगे तो टेबल के भी दोनों किनारे इसी प्रकार के हैं, है कि नहीं है, है ना। ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर है। और
और ये रेखा भी क्या है, समांतर है ना, समांतर है ना। ठीक है, अगर इसको अलग अलग बनाए तो कैसे मिलेगा, इस प्रकार से रेखा मिलेगी, इस प्रकार से, है ना। और दूसरा कैसे मिलेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है ना, इसको कहते हैं समांतर रेखा। कैसी रेखा, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा का विशेषता क्या होता है, तो इसका विशेषता ये होता है कि इनके बीच का जो गैप होता है ना, वो सब जगह बराबर होता है। ठीक है, सड़क जहां जितना चौड़ा है वो कहीं भी चले जाओ, उसके बीच की दूरी उतनी ही रहेगी, कहीं चौड़ा या कहीं सकरा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। टेबल है, तो टेबल जो बना हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच की जो दोनों रेखाओं के दोनों किनारों के बीच की जो दूरी है, वो हमेशा एक जैसी होगी, है ना। कि टेढ़ा मेढ़ा बना रहता है इसे नहीं रहता है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। दूरी क्या होती है हमेशा, समांतर रेखा में दूरी क्या होती है, हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। कैसी होगी, बराबर होती है। नाम से पता चल रहा है ना, सम मतलब क्या है, सम मतलब समान, सम मतलब समान, और समान मतलब क्या होता है, बराबर। यानी दो रेखाएं हैं और दोनों के बीच की दूरी समान होगी, समान होगी मतलब बराबर होगी। ठीक है, समानता का मतलब क्या हुआ, सम धन अंतर, सम धन अंतर। सम मतलब क्या होता है, समान, है ना, और अंतर का मतलब तो अंतर ही होता है ना। और समान को क्या कहते हैं हम लोग, बराबर, बराबर अंतर। यानी इन दोनों के बीच में अंतर जो है, जो गैप है, वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। इसको अगर आगे बढ़ा दे, यहाँ होगी, तो यहाँ भी कितनी दूरी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं भी आप नापोगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको क्या मिलेगी, एक समान मिलेगी, यानी बराबर मिलेगी। तो इसे हम क्या, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है।